नेहरू से लेके इंदिरा से लेके राहुल गांधी तक यही बात कहते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी हटा क्यों नहीं? हम ये जब सारे विपक्ष एक जगह आ रहे हैं तो क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं? एक मिनट इनका पक्ष। अगर नरेंद्र बाबू को हराने की बात आती है तो नरेंद्र नहीं मोदी नहीं हार रहे हैं, हमारी जनता हार रही है, हम हार रहे हैं। चलिए बहुत बड़ा सवाल ये थी, किसानों को हर कोई यही बोलता है कि गरीबी हटा क्यों नहीं आज तक? गरीबी बनरा का हटा दिया, हाँ बनरा का गरीबी हटा दिया, अपना गरीबी हटा अपना कोई गरीबी नहीं हटा। उस दिन राज्यसभा में सब बोल रहे थे 90% गरीबी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज.in और मैं हूं वसीम खान। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दल एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। इधर महागठबंधन तैयार हो रही है तो उधर एनडीए गठबंधन भी कमर कस चुकी है। नरेंद्र मोदी पीएम ने भी तंज कसी दिया है कि महागठबंधन नहीं, ये सिर्फ देश को लूटने का गठबंधन हो रहा है। बहरहाल हम पटना के युवाओं और लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि इस बार कौन किस पे भारी पड़ने वाला है, महागठबंधन एनडीए गठबंधन पर या एनडीए गठबंधन महागठबंधन पर। देश कौन लूट रहा है? देश कौन लूट रहा है? ये 5 साल में, जो 65 साल में ये लोग नहीं लूटा, ये 5 साल में ये लूट करके बैठे हुए हैं। कौन सी लूट है बताएंगे तब ना। कौन क्या राफेल सौदे के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? तो जानते हैं राफेल सौदे के बारे में? अरे बता रहे क्या खोजते हैं? सुनिए कांग्रेस की जब सरकार थी तो 100 रुपए किलो मसूर दाल खाते थे, और आज बीजेपी और एनडीए की सरकार आ रहा है तो 50 रुपए किलो मसूर दाल खा रहा है। गठबंधन चोरों की जमात है। चोरों की जमात है। ये महागठबंधन जो है चोरों की जमात है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज इधर बोलेंगे सीट उधर देंगे 5। अच्छा वो जो बोल रहे हैं कि ये चोरों की जमात है, तो आप क्या कहें? विजय माल्या क्या है, नीरव मोदी क्या है, ललित मोदी क्या है? सुनिए 50 रुपए किलो मसूर दाल खा रहे हैं, किनके बल पर? किसान के बदौलत जी नहीं, जमाखोर के चलते मोदी जी होता था, अब भंडारण नहीं होता। एक मिनट, उनका सीधा सवाल है, वो सीधा सवाल बोल रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो नरेंद्र मोदी ने किया है, तो महागठबंधन आ रही है तो किस एजेंडों के साथ? नरेंद्र मोदी ठीक किया है और नीतीश कुमार भी विकास किया है। विकास यही किया है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के कितना के माँ बेटी के पोती के सबके बलात्कार कर दिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया है, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप डिफेंड कर रहे हैं तो आप इसका जवाब दीजिए। इन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर जैसी शर्मसार करने वाली घटना भी एनडीए के शासन में भी होती है, तो इसका क्या जवाब? इसकी जांच चल रही है और जो आएगा उसको मिलेगा, सजा मिलेगा। चलिए अभी जांच प्रोसेस प्रक्रियाएं चल रही है। उसमें गवर्नमेंट की क्या दोष है? जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक सरकार चाहे यहाँ तो लोग बैठकर खाने के आदी हो गए। नीतीश कुमार जी दारू बिहार में शराबबंदी लागू की है। अभी हमारे नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू की है, लेकिन हर एक गाँव में ऐसे लोग हैं। शराबबंदी वो बोल रहे हैं, शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने लागू किया। शराबबंदी कहाँ कहीं नहीं है। होम डिलीवरी नहीं हो रहा है। आज पटना हम लोग कहीं से 2.5 घंटा पहुंच रहे हैं, किसकी देन है? और एनडीए सरकार 5 घंटा लग के पुल पे जाने था, वो तो आम बात है। जाम की बात पक्ष रखने दीजिए। जितना मुसहरी है इस एरिया में आप जाके देखिए, हर जगह पर धरल्ले से शराब बंद है, एकदम 100% हर जगह। तो उसको विरोध कीजिए, सरकार के पीछे लगे रहेगी, उसका हम आप विरोध कीजिए। अरे हम लोग का लालू यादव, अब नीतीश कुमार है अपना परिवर्तन वाला, बस जिधर देखेगा उधर घूम जाएगा, मुँह घुमा के। महागठबंधन एनडीए गठबंधन में भारी पड़ेगी, 10 सीट रहेंगे तो लालू जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी ने तो कहा है कि ये जो महागठबंधन जो बन रहा है ये देश को लूटने का एक महागठबंधन है। इस पे क्या कहेंगे आप? यूथ है, युवा है। 350 से ज्यादा सीट लाएगा, 350 से ज्यादा सीट ला रहे हैं एनडीए। आपको क्या लग रहा है? वो बोले 350 से ज्यादा सीट ला रहे हैं। नहीं होगा, गठबंधन नहीं है, ये नहीं होगा। ये महागठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। सारे चोर एक मंच पे आ गए हैं, बस ये
नहीं है कि देश बचाओ, मोदी हटाओ मुझे बचाओ, बहुत सारे मोदी घटक हटाओ। दल एनडीए गठबंधन अपना फायदा सबका है, समझे? किसी को चोरी करने का नहीं मिल रहा, किसी को चोरी हमारे सबको चोरी करने नहीं मिल रहा। हम लोग नीति उपदेश भी मानते हैं। सारे घटक दल एक तरफ हो जाए तो उस समय ये जान जाइए कि देश का जो राजा है वो ईमानदार है जी, ठीक है। तो इस पे आप लोग भी सहमति जताएं। बिल्कुल सहमत है। चलिए ईमानदार आपका है क्या तब तो कहना सबको है? एक होना पड़ रहा है। अगर इतना बेईमान रहता तो क्यों सब एक होता? सच्चाई अगर बेईमान रहता तो क्यों चोर लोग एक होता? अगर बेईमान रहता तो क्यों सब एक हो रहा है? ये पूछना चाहिए। इनको भी अपना पक्ष रखने दीजिए। एक लाइन में उन्होंने बताया, जब सारे विपक्ष एक जगह आ रहे हैं तो क्या वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं? एक मिनट इनका पक्ष रखने को हराने के लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अपना जान बचाने के लिए कि किस तरह हम बचे और हमारी वजूद खड़ा रहे। बात समझिए, अगर नरेंद्र बाबू को हराने की बात आती है तो नरेंद्र नहीं, मोदी नहीं हार रहे हैं, हमारी जनता हार रही है, हम हार रहे हैं। चलिए बहुत बड़ा सवाल ये यदि सारे घटक दल एक तरफ आ रहे हैं तो समझिए कि जनता को हरानी। कल ये भी बात प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, अपने भाषणों में कहा था कि ये जो सारे महागठबंधन में जो शामिल हो रहे हैं ये देश की जनता को लूटने के लिए शामिल हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने अपना पक्ष भी रखा है, तो इस पे आपका क्या जवाब है? देश की जनता लूटने का काम 60 सालों से 60 सालों से होते आ रहा है, वही आज भी, मगर आज भी वही हो रहा है जो पहले होता था। जिस समय कांग्रेस की राज थी उस समय भी वही होता था और अभी भी वही हो रहा है, कोई बदलाव हमें दिख नहीं रहा है। महागठबंधन यदि सभी शामिल हो रहे हैं तो क्या कंटिन्यूअसली ये जो तंज कसा गया है यही सही है? हाँ सही है। हाँ। चलिए ये लालू यादव के भी आप समर्थक हैं? नहीं तो जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया वह बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन अब रही कि हम आम जनता हैं, हमारी सोच को बदलना होगा। जब तक हम अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक इसमें कोई भी गवर्नमेंट आएगी लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम स्वयं अपना सोच बदल देंगे। जो आज दारू बिक रहा था 200 में 400 में, वही आज दारू 1000 में बिक रहा है। फिर भी लोग आदत से लाचार हुए हैं कि बिचौलियों के एक के बदले 3 दे करके दारू पी रहे हैं। इंडिया हमेशा भारी रहा है, भारी रहेगा। यानी इस बार जितना भी गठबंधन कर ले तो पब्लिक समझ रहा है कि लोग किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लूटने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और वंशवाद चलाने के लिए कि हमारा दादा थे तो हम होंगे, ये नहीं है कि देश नहीं बचाओ, करेंगे, बस हमको दादा के बचाओ। नाम पर हम राज करेंगे। अच्छा, ये वंशवाद का आपने जो सवाल उठाया तो विपक्षी भी ऐसा कहते हैं कि कौन नहीं कर रहा है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी राजनीति में आ गए तो कौन नहीं कर रहा है? ये सवाल तो विपक्षी भी लगातार उठा। गांधी परिवार शुरू से करते रहा, पहले वो अपना छोड़े ना। मेन तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस वंशवाद छोड़े ना, उसके बाद दूसरे कहिएगा। हम जब तक ठीक नहीं होंगे आपको हम क्या कहें, सलाह देंगे कि आप ठीक होइए? हम पहले अपने ठीक होना पड़ेगा तब दूसरे को कहना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक जान रही है कि ये वंशवाद के लिए, लूटने के लिए लोग अपना। आपको क्या लगता है, महागठबंधन एनडीए पे भारी पड़ेगा या एनडीए महागठबंधन पे? ये तो जनता तय कर चुकी है। जनता क्या तय की है? रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। आपका जवाब इस पे क्या है? आपकी ओपिनियन क्या है? आपकी सोच क्या लग रहा है कि एनडीए फिर आ रही है। बिल्कुल। कुछ घटक दल जो बिजनेसमैन है, जीएसटी हम लोग पे लगा लेकिन हम लोग खुश हैं। सरकार के घर में पैसा जाएगा तब तो काम होगा। आप कमा रहे हैं और समूचा अपने घर में रख लीजिएगा तो काम होगा देश का। ये रोड कहाँ से बनेगी? कहाँ से बनेगी? नरेंद्र मोदी अपने घर से लाके बनाएंगे? कोई भी नेता हो, राजनेता हो, अपने घर से तो बनाएगा नहीं। नेहरू से लेके इंदिरा से लेके राहुल गांधी तक यही बात कहते हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी हटा क्यों नहीं? हम ये पूछना चाहते हैं। किसानों को हर कोई यही बोलता है कि गरीबी हटाओ, तो गरीब हटा क्यों नहीं आज तक सरकार ने? गरीबी बनरा का हटा दिया। हाँ, बनरा का गरीबी हटा दिया, अपना गरीबी हटा दिया। अपना कोई गरीबी नहीं हटा। उस दिन राज्यसभा में सब बोल रहे थे 90% करेंगे। इनका ये आरक्षण जो लगा है हमारे देश में, ये हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहा है, दीमक की तरह। हम मानते हैं जो पढ़ा लिखा नौजवान है, अगर वो बढ़िया जगह पे जाएगा तो बढ़िया काम करेगा। जो जानता ही कुछ नहीं है, हम जानते नहीं कि यहाँ कैसे चले। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं जॉब नहीं लग रहा। जनरल कास्ट हो या जितना में कोई दूसरा जब तक जो है नौकरी निकाल कोई हिसाब से नहीं बनाया जाए, कोई
रोड मैप नहीं बनाया जाएगा। एक सवाल, आपने बेरोजगारी पे ये सवाल उठाया। जी जी ठीक है जी। तो सेंट्रल में भी और स्टेट की बात करें, दोनों ही जगह अभी एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ये बेरोजगारी खत्म कौन करेगा? बेरोजगारी खत्म सरकार का कर्तव्य है, हम जनता का भी कर्तव्य है, ठीक है, कि हम अपना जो टैलेंट है उसको सही दिशा में लगाएं और उसमें सरकार को मदद करना पड़ेगा जो कर रही है, और इसमें और ज़रूरत है। अच्छा, ये तो विपक्षी भी बोलते हैं कि जितने योजनाएं के साथ और जितने प्रोमिसेस पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी चुनाव से पहले, वो कोई भी फुलफिल नहीं हुई। लगातार तेजस्वी का भी हम यही कहेंगे कि जो 60 बरस का कोर हुआ है देह में, वह 3 दिन के एतवार करने से ठीक नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, इसमें समय लगेगा, सब व्यवस्था सुधर कब देश का सुधर जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं वह देश के लिए के हित में काम कर रहे हैं और देश के हित में ही अच्छा होगा। और जो जब रही आप आरक्षण के बात चलाए थे, आरक्षण में हम यही कहेंगे कि जातिगत भावना को हटा करके आर्थिक स्थिति पर आरक्षण, कल मेरी सीता माँ दुखिया आज मेरा भारत माँ दुखी है। कल मेरी सीता माँ दुखी थी, आज मेरा भारत माँ दुखी है। जब स्वयंवर हुआ था तो कहा गया था कि जब किसी से नहीं टूटा तो सारा विपक्ष बोला सब मिलकर तोड़ते हैं, तो सब विपक्षों ने सवाल उठाया कि भाई ठीक है सब मिलकर तोड़ देंगे, लेकिन सीता माँ का वर कौन होगा? तो बोला कि ये वर बाद में डिसाइड होगा, सब आदमी लड़ेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो। तो क्या लगेगा, हमारे बिहार को रोजगार चाहिए, उद्योगों का जरूरी है। भारी कौन पड़ने वाला है? भारी कौन पड़ने वाला? मोदी जी आएंगे, मोदी जी तो कभी आएंगे। और बिहार के लिए नीतीश बाबू चाहिए। मोदी जी तो कभी आएंगे नहीं भैया, बिहार के लिए एक ही बार में आपका जवाब दे दिया कि मोदी जी आएंगे। उसके कहने से नहीं ना होता है, अंडरग्राउंड से होता है ना। दिखाने का हाथी का दांत अलग होता है, खाने का अलग होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो महागठबंधन जो एक जगह एकत्रित हो रही है, एनडीए से भी कुछ घटक दल टूट के महागठबंधन में शामिल हो रहे, तो किस कमियों के कारण? कहीं पे भी चला जाए, कोई भी चीज के कारण चला जाए, चोर लोगों को, चोर नेताओं को, चोर पब्लिकों को हक हित में जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो चाहे कितना भी जयकारा लगा ले चोरों को, सत्ता को, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये जो आप बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, हमारे देश में राशन की व्यवस्था है, ये कांग्रेस के देखिए उजाला योजना के मार्फत जो काम चलाए थे मोदी जी, कितने माँ अंधी हो गए थे 60 साल के अंदर में कांग्रेस की सरकार में, मालूम है? किसी का आंख फूट गया, किसी का मुंह जल गया, चूल्हा फूक फूक करके, तभी कांग्रेस को याद नहीं आ रहा था, किसी बुजुर्ग को याद नहीं आ रहा था कि मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी मामी, मेरी नानी अंधी हो रही है। आज वो मोदी जी ने देखा एक नज़र से, तो आज उसको हम पर्दे ढक रहे हैं, महागठबंधन कर रहे हैं, तो बाहरी अध्यादेश ला रहे हैं। अरे हमारे घर में अध्यादेश है, उसको पहले बंद करो ना। हम लोगों से जानने निकले थे कि महागठबंधन इस बार एनडीए पे भारी पड़ने वाली है या फिर एनडीए गठबंधन महागठबंधन पे। लोगों ने अपना विचार खुल के रखा। किसी ने कहा कि मोदी जितने वादे, जितने प्रोमिसेस किए हैं उन्हें पूरा करने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो जंक लगा है इतना जल्द छूटने वाला नहीं है। तो किसी ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई हम तो लालू को मानते हैं क्योंकि लालू गरीबों के मसीहा है। ये मेरे लिए बताना काफी मुश्किल होगा कि इस बार का चुनाव किस और लोगों का रुझान झुकने वाला है। बहरहाल सभी लोगों ने अपने विचारों को खुलकर रखा है और हम चाहते भी हैं कि आप तक हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा, और लाइव सिटीज सबसे पहले हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूं।